हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज 4 मार्च 2023 को जो रसायन विज्ञान का पेपर होने वाला है, यानी क्लास 12 वालों का, हम उस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सी कमेंटें आने के बाद ये बताया गया, यानी बच्चों ने कहा कि सर जो यानी भौतिक विज्ञान का पेपर है जो 1 मार्च 2023 को जो हुआ था वो बहुत ही कठिन आया है, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस प्रकार उस क्वेश्चनों को किया जाए, या हम क्वेश्चन सही करके आए हैं या गलत करके आए। तो सबसे पहले तो आपको हमारी ये बात समझ लेनी है कि आप किसी भी प्रकार की गलती परीक्षा में ना करें। यानी आपको प्रश्न आता है या नहीं आता है, आप पूर्ण रूप से प्रश्न को लिख करके आएँ, यानी कॉपी को पूर्ण रूप से आप भरें। क्या बात हमारी समझ बेटा, कि आपको कॉपी को पूर्ण रूप से भरना है, आपको कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। सबसे पहली तो बात यह है। इसके बाद बच्चे कहते सर हम कहाँ से क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करें, कहाँ से क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट नहीं करें। तो इस पर आपको ज़्यादा इस बात पर आपको चिंतित नहीं होना है। आप जहां से इच्छा चाहे वहां से प्रश्न को आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी प्रश्न को करें उस प्रश्न में आप उत्तर नंबर सही से डालें। बहुत से बच्चे, जैसे हमने बात कर रहे हैं कि उत्तर नंबर 1 डालना है, तो बच्चा क्या काम करता है, उत्तर नंबर 1 ऐसे डाल दिया। ये बेटा तरीका बिल्कुल ही गलत है। एग्जामिनर इसको आपको क्या पढ़ेगा, उत्तर नंबर 1 पढ़ेगा या 301 पढ़ेगा। ये तरीका आपका बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको उत्तर नंबर डालना है तो आप सीधी तरह डालेंगे, बहुत अच्छी तरह से काले कलम से उत्तर नंबर 1 करना है तो 1, तो उत्तर नंबर 1 इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है। अगर आप उत्तर नंबर 1 लिखना नहीं चाहते हैं तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1, इस प्रकार आप ले सकते हैं। और ये आपको कहाँ पर लिखना है, कॉपी के सबसे ऊपर लिखना है। और भी बात हमारी एक ध्यान से समझें, आप किसी भी प्रश्न को लिखें तो उस प्रश्न को जब प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाए तो जहां तक हो सके वहां तक आप ये कोशिश करिएगा कि नए प्रश्न को नए पृष्ठ से लिखने की कोशिश करिएगा। नए पृष्ठ से आप जब ही लिखें जब आप एक पृष्ठ भर दें उसके बाद अगले पृष्ठ पर पहुंचे। ऐसा ना हो एग्जाम कि आपने एक लाइन लिखी उसके बाद आपने पूरा पेज छोड़ दिया, आगे पेज पर आप पहुंच गए, ताकि एग्जामिनर ये बात ना समझ पाए कि आपने आगे नहीं लिखा है। जब आपका पूरा पेज यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा पेज जब भरा होगा कॉपी में, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने आगे भी कुछ लिखा है। तो आपकी कॉपी को, यानी आपके कॉपी के पेज को आप पलट करके वो देखेगा और आगे भी प्रश्न को देखेगा। तो आपको क्या करना है, हर हाल में आपको नया प्रश्न नए पृष्ठ से ही लिखना है। अब देखिए, बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पेपर रखा हुआ है जो 2022 रसायन विज्ञान का है। ठीक है, 2022 रसायन विज्ञान का है और समय 3 घंटे 15 मिनट है। इस बार भी आपको पेपर में समय 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है और पूर्णांक 70 अंक का ही होगा। इसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए बच्चों ने कमेंट की है, उसके माध्यम से हम आपको इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक बताने जा रहे हैं। आप उस ट्रिक को समझिएगा जिससे आप पेपर को आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया हमें पहला प्रश्न हमें ये वाला करना है, परीक्षा में हमें प्रश्न ये करना है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, 80% वियोजित होने वाले CaNO3 का होल ट्वाइस बिलियन के लिए बांट हाफ गुणक की गणना कीजिए। अब बच्चा ये बात नहीं समझ पा रहा है कि हम इसको कैसे लिखें, तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले जो ऊपर का जो पृष्ठ है उसमें आपको उत्तर नंबर डालना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर नंबर 2। ठीक है, उत्तर नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, उत्तर नंबर 2 का आप कौन सा कर रहे हैं, खंड का कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना। तो खंड का भी यहाँ पर आप डाल देंगे। अब बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन रहती है, वो तुरंत लिखना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ये आपका बिल्कुल तरीका गलत है। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालेंगे। वो आपकी हेडिंग इस प्रकार होगी कि क्वेश्चन में ही बेटा हेडिंग होती है मान्य मोलर द्रव्य मान, बस इतनी आपको हेडिंग डालनी है। असामान्य मोलर द्रव्यमान, क्योंकि इसमें लिखा था कि असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो आपको हेडिंग डालिए असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब चाहे तो आप इसके नीचे से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन सही रहनी चाहिए, टेढ़ी बेढ़ी ना हो सकता। अगर आप चाहें तो आप इसके उत्तर नंबर के नीचे और इस हेडिंग के नीचे आप स्केल के द्वारा भी लाइन खींच सकते हैं अच्छी तरह से। और हो सके तो आप लोग एक जो हाईलाइट करने वाली एक स्केच आती है उसको लेकर के जाएं, पीले कलर की ले लें। ठीक, और इसके ऊपर आप ऐसे रख दें उसको, ताकि आपकी हेडिंग
एग्जामिनर को दूर से दिखे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन लिखना है वो आप इसके आगे से लिखना स्टार्ट कर दें, या फिर आप इसके नीचे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। हमारी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हैं ऐसे, मोलर, ठीक है, मोलर, द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसके बारे में जो भी आपको पता है आप पूरा प्रश्न ऐसे ही लिखते हुए चले जाएं। लेकिन ध्यान रहे, आपको परीक्षा में सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आते हैं। इसके बाद में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छी तरह से नहीं आते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अब जिसको बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो आपको छोड़ करके नहीं आता है, उस छोड़ करके नहीं आना है, उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है, उससे रिलेटिव, उससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आपको याद है उसको आप क्वेश्चन को परीक्षा में लिख करके आएंगे। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है, आपको क्वेश्चन छोड़ना कोई भी नहीं है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई, समझाई। हेडिंग आप इस प्रकार डालेंगे और प्रत्येक प्रश्न में हेडिंग होती है। इसके बाद देखिए हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न लेकर के हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर यह प्रश्न मिल रहा है हमें, जिसमें लिखा है कि कोलाइडी, देखिए कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग क्या डालनी है? सबसे पहले उत्तर नंबर डालना है। क्या डालना है आपको? सबसे पहले आपको डाल देना इसमें है उत्तर नंबर, ठीक है। और उत्तर नंबर कितना है देख लेना आपको। उत्तर नंबर 1 है। कितना आपका? उत्तर नंबर 1, सॉरी उत्तर नंबर इसका आपका 2 है, उत्तर नंबर 2। तो यहाँ पर डाल देंगे आप उत्तर नंबर 2, ठीक है, अच्छी तरह से। उसके बाद में उत्तर नंबर 2 का कौन सा है? उत्तर नंबर 2 का तुम्हारा खंड है घा, तो आप घा डाल देंगे। घा डालने के बाद अब आपको हेडिंग कहीं ढूंढने नहीं जाना है, ना ही आपको याद करना, आपको पेपर में ही हेडिंग मिलेगी। क्या लिखा? कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है बेटा, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, ठीक है। बस इतनी आपको हेडिंग डाल देनी है कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। अब इसके बाद में इसमें लिखा है किन विधियों द्वारा किया जाए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप में इसलिए कहा है, ठीक बेटा, संक्षेप का इसमें मतलब यह है कि आपको बहुत अधिक शब्दों में नहीं लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 पेज इसमें भर देने हैं, यानी 2 पेजों को आप भर दें और आसानी से आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके आगे से आप लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जब तक लिखते रहें जब तक कि आपका पूरा पेज मतलब 2 पेज जब तक कि आपके ना भर जाएं तब तक ही आप लिखते रहें। तो ठीक है बेटा, घबराएं ना, परीक्षा में आप संतुलन बनाए रखें। संतुलन बनाए रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन छोड़ना कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। सही गलत या किसी भी तरह से आपको पूरा क्वेश्चन करना है। और पूरे पेपर में आपको कोई भी 1 नंबर का भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। तो ठीक बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग 4 मार्च की तैयारी करें। 4 मार्च 2023 की आप लोग तैयारी करें, जो रसायन विज्ञान का पेपर होने वाला है। मैं गॉड से प्रेयर करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हो। तो ठीक बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।